क्या आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 में 165 प्लस मार्क्स गारंटीड लाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपका भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम हो? जो हर साल आप कुछ पॉइंट से रह जाते हो, कभी स्किल में रह जाते हो, कभी ऐसा भी होता है कि भाई मोटिवेशन ही नहीं रहता, या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आई अश्योर यू कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी इफ एंड बट्स नहीं रहेंगे, और आप 165 प्लस मार्क्स अगर ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली ला पाओगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा और मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है। मैंने खुद ने ये एग्जाम क्रैक करा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करने के साथ साथ हमने अपनी परीक्षा पे 300 से ऊपर बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। स्किल में बेस्ट सिलेक्शंस हमारे रहे हैं आज तक, और ये हमारे प्रूफ के साथ है। आई नो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पहले से जानते हैं और बहुत सारे न्यू भी देख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा। इसके साथ में आपको इस वीडियो को करना है लाइक, टेलीग्राम को ज्वाइन, और लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज हाइप कर दीजिएगा इस वीडियो को। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप कर सकते हो 165 प्लस अचीव? यस, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ सैक्रिफाइसेस लगेंगे, कुछ टिप एंड ट्रिक्स रहेगी, कुछ आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जिसपे आपको अमल करना होगा। टीवी देख देख के, लैपटॉप पे वेब सीरीज देख देख के, दूसरे ग्रुप में टाइम पास कर करके, या किसी का मजाक उड़ा के, या घंटों कॉल्स पे बिता के, या ओवर थिंकिंग करके तो आपके 140 नंबर भी नहीं आएंगे। 165 तो भूल ही जाओ। लेकिन अगर आप थोड़े सैक्रिफाइसेस और थोड़े अमेंडमेंट्स ला सकते हो अपने डेली रूटीन में, तो यस, आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी किया है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा एक डिटेल्ड सिलेबस है, और जिसके अंदर हमारी रीजनिंग 50 नंबर की आएगी, इंग्लिश 100 नंबर की, जीके 50 नंबर की। ठीक है, अब ये भी आप देख लो कि भाई कैलेंडर में 8वें नंबर पे आपका ग्रेड सी और डी का एग्जामिनेशन है, जो कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा और अगस्त सितंबर में आपका पेपर भी हो जाएगा। तो टाइम कुछ ज्यादा नहीं है आपके पास। जनवरी एंड है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये प्रॉपर मंथ से आपके पास, और इसमें आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, मॉक्स भी लगाने हैं, सेक्शनल भी देने हैं, रिवीजन भी, एवरीथिंग आपको सब कुछ कंप्लीट करना है इसके अंदर। अब ध्यान रखना है एक बात का, आपका टारगेट स्कोर कुछ इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कितने कितने मार्क्स की क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे अलग बनाएगी आपको, सोशल मीडिया को हटा दो। अगर आपके फोन में इंस्टा, फेसबुक एटसेट्रा एटसेट्रा एप्स है, अभी इस वीडियो के बाद जो भी आपके काम के एप्स ना हो उनको हटा दीजिए, कम से कम जब तक आपका स्किल नहीं हो जाता 2026 का, तब तक। एंड आई नो कि ये वीडियो वो भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी अभी स्किल जो है 2025 का दिया है, वो भी देख रहे हैं जिन्होंने एम्स का जो है फॉर्म भरा हुआ है, जिनका वो भी है, या डी ट्रिपल एस बी का है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कैसे मैनेज करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, वीडियो पूरी देखनी है। किसी से भी आप बात कर रहे हो, शॉर्टकट में बात करो, क्या काम है, बात खत्म, काम खत्म, और फिर उसके बाद अपना फोन रख दिया। ये लॉन्ग टॉक्स करने की कॉल पे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज लाइक ये आपका टाइम बहुत कंज्यूम कर रहा है। आपको टेलीग्राम पे ग्रुप्स में ऐड होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको लगेगा कि मैम हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें अगर डाउट्स पूछने हो, तो टेलीग्राम पे सिंपली अपनी परीक्षा का जो ग्रुप है उसमें ऐड हो जाओ, और ऐड होते ही ग्रुप डिस्कशन का एक ऑप्शन आएगा, वहां पे ऐड हो जाओ बस। वहां पे कोई फालतू बात नहीं करता है, कोई फालतू बकैती नहीं होती है, बिल्कुल टॉप नॉच वही बातें होती है स्किल की या सीबीटी की। तो वहां आप ज्वाइन हो सकते हो और अपने सारे डाउट्स एनी टाइम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डन। और ये कैलेंडर को बिल्कुल एकदम चिपका लो अपने आप से। अब सबसे सिंपल, 165 प्लस लाने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे जो है नोटिस करनी पड़ेगी कि आप पहले एक लेवल तक पहुंचो। अगर वो लेवल हम 150 गिने, अभी के लिए हम 150 गिन रहे हैं, पहले आप 150 तक पहुंचोगे तभी आप 165 तक पहुंचोगे। ऐसे तो है नहीं कि आप डायरेक्टली 165 तक पहुंच जाओगे, नहीं। तो 150 तक पहुंचने के क्या रास्ते हैं, और अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 165 तक कैसे पहुंचोगे। सबसे पहले रीजनिंग। अब इस सिलेबस को छाप लो, ये आपका ग्रेड सी और डी का सिलेबस है। ठीक है, यहाँ पे एक पेज लो नॉर्मल,
नॉर्मल कोई भी रजिस्टर का पेज, कोई फैंसी पेज लेना, ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। उसमें सारे टॉपिक्स लिखो आप रीजनिंग के कि क्या क्या आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में, और डेली एक टॉपिक निपटाओ। आप लोग सर्च करके यूट्यूब से सर्च कर लो, या किसी का कोर्स ले रखा है आपने, वहां से करके फटाफट से 50 to 70 क्वेश्चन पर टॉपिक लगाओ। डेली बेसिस पे एक सेक्शनल, एक मात्र एक, मेरे कहने पे अगर आप कुछ भी मानते हो तो डेली एक सेक्शनल देना शुरू करो, एंड ट्रस्ट मी दिस विल चेंज योर लाइफ। ठीक है, तो डेली एक सेक्शनल देना शुरू करो। आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज कर सकते हो, यूज कोड APNI, इससे आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली एक सेक्शनल देना है, स्टार्टिंग विद MTS। पहले MTS के देने हैं सारे के सारे ईयर्स के, फिर CHSL, फिर CGL, फिर स्टेनो CPO, ऐसे सीक्वेंस में देना। ठीक है, 2025 का पहले देना है जितने भी पेपर्स हुए हैं, फिर 24, 23, 22, 21, इतने में ही आपको लगेगा ओ गॉड इतनी इंप्रूवमेंट हो रही है। 100% इंप्रूवमेंट होगी। 100% मीन्स 100%। अब सेक्शनल दे दिए। अगर आपको किसी बुक की जरूरत पड़ रही है तो मैंने टैग कर दी है बुक्स, आप वहां से बुक्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, टफ टॉपिक्स होते हैं कुछ रीजनिंग में भी, जैसे एनालॉगी, फिगर काउंटिंग, ब्लड रिलेशंस, तो इनको यूट्यूब से एक दो टीचर से देखा, अंडरस्टैंड करा, 100 क्वेश्चंस लगाए, दैट्स इट, खत्म। यहीं पे आपका रीजनिंग का टास्क खत्म होता है। लेकिन ये तो आप भी कर रहे हो और ये तो बाकी बच्चे भी कर रहे हैं, फिर आप में और उनमें फर्क क्या है, ये फर्क मैं लास्ट में बताऊंगी। आपको वीडियो में पूरी तरीके से बने रहना है। अब इंग्लिश की बारी, क्योंकि सबसे जो डिमांडिंग चीज है वो है इंग्लिश ग्रामर। सेम एक पेज निकालना है, पेज पे लिखना है वर्ब, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, जो भी होते हैं सारे टॉपिक्स एक पेज पे लिख लिए। 3 से 5 दिन एक टॉपिक को दिए, नॉर्मली आपने वहां से उस टॉपिक को यूट्यूब से कर लिया या आपने किसी बुक से कर लिया, बुक टैग है मैंने बता रखा है। फिर वहां से करने के बाद टॉपिक को, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लिए बुक से पीछे से, या मॉक में चैप्टर वाइज होते हैं वहां से। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे गए, सपोज आपने वर्ब उठाया, वर्ब 5 दिन में कंप्लीट करा, क्वेश्चंस लगाए। फिर नेक्स्ट टॉपिक टेंस उठाया, टेंस अच्छे से कंप्लीट करा 5 दिन में, फिर क्वेश्चंस लगाए। फिर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उठाया, फिर आपने क्वेश्चंस लगाए। ऐसे करते 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 1 से 1.5 महीने में आपके सारे ग्रामर के टॉपिक्स हो जाएंगे खत्म। फिर आपको करने हैं मिक्स एरर शुरू। ये मिक्स एरर्स आपको बहुत डिमोटिवेट करेंगे, ट्रस्ट में। जब आप स्टार्टिंग के 10 दिन मिक्स एरर में दोगे ना, आपको रोना आ जाएगा, मेरे कुछ क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, मैं गलत पे गलत कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं, क्या है वो, सब हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप 165 लाने के लिए ये वीडियो पूरी देख सकते हो, लाइक कर सकते हो। 600 प्लस हमारी वीडियो का टारगेट है लाइक का, प्लीज कर देना, प्लीज प्लीज, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर मैं आपकी जरा से भी हेल्प कर रही हूं ना, तो प्लीज कमेंट में हार्ट भेज देना और लाइक कर देना और हाइप कर देना, बस इतना ही चाहूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन। तो मिक्स एरर में बहुत दिक्कत आएगी, मेरे को भी आई थी, ऐसा नहीं है, बट मैंने ट्रस्ट द प्रोसेस समझ के ना करती रही। ठीक है, और आज मैं आपको यही बता सकती हूँ कि ये चीज आपको काफी हेल्प करेगी। और अगर आपको लग रहा है यार मैं रीजनिंग कैसे करूँ खुद से, इंग्लिश कैसे करूँ, तो ट्रस्ट आवर मेंटोरशिप, जिसके थ्रू बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है 2000 आपका 22 में, 23 में, 24 में, 25 में सिलेक्शन होंगे। हमने इसके अलावा MTS में सिलेक्शन दिए, CGL में दिए हैं, CPO में दिए हैं, आपके MP एग्जाम्स में दिए हैं, वॉट नॉट सारे एग्जाम्स में दिए हैं। और आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो किसी भी चीज के लिए, इसके लिए। और हमारी जो सिलेक्शन मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसमें डिसिप्लिन बनेगा, आपको टारगेट्स मिलेंगे, कंसिस्टेंसी आएगी, आपको हार्डवर्क करना भी आएगा और स्मार्ट वर्क करना भी आएगा। और अगर आप 120 डेज चैलेंज की तरह इसको लेके चलोगे, 100% इंप्रूवमेंट है बॉस, 100% इंप्रूवमेंट है। तो आप जरूर ज्वाइन करो, और ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इस पे जरूर एक बार आप बात करो। ठीक है, अब आगे मिक्स एरर्स करने के साथ साथ जो भी गलतियां उसके अंदर निकल के आएंगी उसका आपको करना है प्रॉपर रिवीजन। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई रूल था जो आपको याद नहीं हो रहा, किसी कॉपी में उसको नोट करिए और उसको हर संडे को रिवाइज करिए। एरर को नोट करना है, रिवाइज करना है, हर संडे को आपका ये रिचुअल होना चाहिए। यस, ये होना चाहिए, नहीं तो कैसे पहुंचोगे 150 तक। 165 की स्टोरी तो सुनाऊंगी, बट 150 तक भी कैसे पहुंचोगे। ठीक है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल ना सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशन का है। मैं बार बार बोलूंगी, डेली बेसिस पे इसको 50 ईच लेके चलिए। 200 वोकैबुलरी के पार्ट हो गई है आपके, 200 अगर 50 ईच भी करोगे, और इसको किसी भी अच्छी बुक से कर सकते हो। मैंने टैग कर दी है आपके लिए बहुत अच्छी वोकैब की बुक्स, आप खरीद सकते हो, उन बुक से कर सकते हो सकता है कि डेली आपसे 50-50 ईच ना करा जाए तो 30-30 ईच स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 120 कर लो, जो बच्चों की कैपेसिटी 100 करने की भी है वो 100 करो, तो वो चीज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये चीजें
अब आते हैं हम आरसी क्लोज टेस्ट पीक्यूआरएस पे। प्रैक्टिस इज द की, और इसमें सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि लेटे लेटे एकदम पैसिव स्टडी करते हुए आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं। मैं स्टूडेंट्स को भी अपनी मेंटोरशिप में यही हमेशा रेकमेंड करती हूँ, डियर स्टूडेंट्स, खुद सॉल्व करना सीखो खुद। उसके लिए पिनाकल की बुक बहुत अच्छी है, किरण की बुक भी बहुत अच्छी है। अगेन आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पीवाई बुक से, पीवाई क्वेश्चंस को देख के। संडेज को आपको रिवीजन और मॉक्स के लिए रखना है, बिकॉज दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। डेली बेसिस पे एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 5 पीक्यूआरएस, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व करना शुरू करो। छोटे एग्जाम से शुरू करो, छोटे मतलब छोटे पैसेजेस जहां पे पूछे जाते हैं, जैसे कि एमटीएस, सीजीएल प्री, सीएचएसएल प्री, इनके अंदर काफी छोटे छोटे क्लोज टेस्ट ये सब आते हैं, तो ये आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर अचानक से आप सीपीओ स्टेनो के देखोगे तो आप तो पागल ही हो जाओगे, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। नॉट टॉकिंग अबाउट जीके, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और साइंस है नॉर्मल। ल्यूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, आप इससे रीडिंग शुरू करिए। रीजन बताती हूँ, क्योंकि एडिक्विटी जो न्यू पैटर्न है हमारा, जिसके ऊपर हमारी मेंटोरशिप भी है, हमारी मेंटोरशिप में भी हम लेटेस्ट पैटर्न जो आपका न्यू वेंडर है उसके अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, ल्यूसेंट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स को भी प्रॉपरली प्रॉपरली करवा रही हूँ। वो जरूरी है और करना पड़ेगा आपको। और एमसीक्यू जो है आपको नॉर्मली जो है एमसीक्यू ये करने चाहिए पहले 2025 के, जो एडिक्विटी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर आपको पीवाई पे जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि और एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो, जिसकी वजह से आप वो 150 से जो 165 का एक ब्रैकेट है आप उसके अंदर पहुंचोगे। लेकिन उससे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं, अपने आप को ना 120 डेज का चैलेंज देके देखो कि मैं इस 120 डेज के अंदर अंदर, 120 दिनों के अंदर अंदर मैं अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, और मैं अपने आप को चेंज करके दिखाऊंगा फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और आप देख सकते हो कि हमारे काफी स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन ले रखा है यार। इतने सारे फीडबैक्स आपको कहाँ मिलेंगे? तो ट्रस्ट मी, हमारी मेंटोरशिप सच में अच्छी है, आप लेके देखो, आपको काफी 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 फायदा होगा। इसके अलावा हमारी स्किल क्लासेस भी हैं लाइव प्रॉपर, और स्किल आपको पता है कि लाइव करने से ही आपको स्पीड में इंप्रूवमेंट मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स जब तबियत ठीक ना हो तब करो, लेकिन लाइव का ही फायदा है। क्यों जाते हैं हम ऑफलाइन? क्यों जाते हो आप लोग? क्योंकि भाई वहां पे बिठा के कराते हैं। वैसे ऑनलाइन में मैं क्लास में बिठा के डिक्टेट करती हूँ, रीडिंग कराती हूँ, बकायदा मिस्टेक्स देखती हूँ प्रॉपर, तो आपको तो आना चाहिए भाई। और इसमें अगर आपकी पिटमैन कंप्लीट नहीं है तो यार आप लोग पिटमैन की क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हो एनी टाइम। सेम व्हाट्सएप नंबर है 8882440122, इस पे आप इंक्वायरी करो। अब 165 पहुंचने के लिए ये सारे रास्ते जो है मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट रहना है। ट्रस्ट मी, रोना आएगा, डिसिप्लिन ब्रेक करने का मन करेगा, लगेगा नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया दोबारा लॉग इन कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, फ्रेंड्स भी हैं देख लूंगा, स्टेटस देख लूंगा, नहीं करना है। जस्ट आप सोचो, आपको अपना सोशल मीडिया तभी लॉग इन करना है जब आप कुछ बन जाओ और आपको अपना पोस्ट डालना हो। बस सिंपली ये चीज सोचो। मिस्टेक्स होंगी, हर कोई करता है, जो मिस्टेक्स पे काम करेगा वो आगे जाएगा और नंबर अच्छे लाएगा। बहुत सारे लोग मॉक्स में मिस्टेक करते हैं, बट वो क्या करते हैं, उसे नजरअंदाज कर देते हैं, हुई हुई आगे बढ़ो, नेक्स्ट मॉक देंगे, ये करेंगे, नहीं। जो अपने एक एक गलती पे काम करेगा ना, मैंने करी हुई है। जब गलतियां होती थी ना, मैं एक एक गलती चेक करती थी, कहाँ गलती हो गई, कहाँ ऐसा रह गया कि आज मेरी 99 परसेंटाइल नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब अपने को एक ऐसे सोचो कि यार मुझे करना है किसी भी तरह। अपनी सेल्फ एस्टीम पे ले लो इस बात को, मैं तो कह रही हूँ ले लो, और तो कुछ नहीं है ना, सेल्फ एस्टीम पे ले लो। अब जितने भी एग्जाम्स आप दे रहे हो, चाहे DTPLSB का स्किल दे रहे हो, एम्स का दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, वैसे तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसे कर रहे हो तो उसके लिए एक अलग टाइम अलॉट कर दो, लेकिन अपने सीबीटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो, बिकॉज आपको पता है कि 6-7 महीने कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। एंड दिस इज द टाइम आपको अपने आप को बेटर बेस्ट बनाना है। बेटर तो बनाना ही नहीं है, बेस्ट बनाना है, अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। अगर किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए तो नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की कोशिश करो। ये ना हो कि अपने आप को झांसे में रख रहे हो। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इस चीज का कि डेली आप 50 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट करे बिना सोओगे नहीं। ये आपने अगर ये डिसिप्लिन बना लिया ना, ट्रस्ट मी, ये 50-60 बनेंगे क्वेश्चंस। हर हफ्ते में 5 क्वेश्चंस की लिमिट बढ़ाओ, कि आज मैंने जैसे 50 क्वेश्चन सॉल्व करे रीजनिंग के, एनालॉजी के, कल 50 कोडिंग डिकोडिंग ऐसे ऐसे करके, तो नेक्स्ट वीक जो है मैं 55 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, मैं इंग्लिश में 57 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप हर वीक से बढ़ा के देखो, ये आपकी एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा और आप अपने आप को चैलेंज भी करोगे। और पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर,
आप सारे सेक्शनल दे के देखो, देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ आर्स जिन्होंने ये करके देखा एंड राइट नाउ दे आर इन डीओपीटी, कोई इनकम टैक्स में है, कोई सीबीआई में है, कोई एनआईए में है। अब आपको देखना पड़ेगा कि भाई आपको डिपार्टमेंट में जाना है या आपको ये रिपीट करना है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर देते हो तो आपकी 85% जो कंटेंट है वो कवर अप हो जाएगा। 85% मान रहे हो? 85% बहुत बड़ा टारगेट है जो आप अचीव कर लोगे, एक चंक खत्म कर दोगे। 15% जो न्यू एडिक्विटी का आ रहा है, जो न्यू वेंडर का आ रहा है, जब उसके पेपर्स जो हैं आपको मिलेंगे तो वो आप नॉर्मली देखो कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है आप लोगों के लिए, तो वो भी देख लेना, आपको आई बटन में मिल जाएगी और आपको चैनल पे भी मिल जाएगी। ये जो एडिक्विटी है ना, कुछ ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं पूछ रहा, थोड़ा सा बस लेंदी बना रहा है। अगर आपने लेंदी करने की आदत डाल ली, वॉट वॉट एन इम्प्रूवमेंट यू आर गोइंग टू डू, आई एम टेलिंग यू। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने हार्डवर्क पे यकीन रखो, अपने स्मार्ट वर्क पे भी यकीन रखो, और ऐसे बिल्कुल बकवास ग्रुप से दूर रहो जहां पे कोई फालतू गॉसिप्स हो रही है, जहां पे किसी और के बारे में बात हो रही है, जहां पे मतलब लेग पुलिंग हो रही है, जहां पे ड्रामा हो रहा है। बिकॉज देखो, मैं ऐसा मानती हूं कि जो अपना काम कर रहा है ना, वो इतना तो बिजी है कि उसे दूसरे का काम देखने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है और वक्त भी नहीं है। लेकिन अगर जो ऐसे कर रहे हैं, दूसरों को अलौना देना, लेग पुलिंग करना, टाइम वेस्ट करना, मतलब होता नहीं है कि आपके साथ टाइम वेस्ट करवाना, तो यकीन मानो उनका आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने बज से, अपने आप से मतलब है। तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ ऐसे फालतू ग्रुप्स में ना रहें। इसीलिए मैंने अपनी परीक्षा पे पूरी टीम को बोला हुआ है कि प्लीज कोई भी ऐसी जो होता है ना फालतू, हमें कोई चीज करनी ही नहीं है, ना हमें स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करना है। बस सीधा आप लोग अपने डाउट्स पूछो, कुछ भी हो हम बताते हैं, दैट्स इट, खत्म। और आपका भी एजेंडा ये होना चाहिए, व्हाट्सएप पे भी नो फालतू ग्रुप्स, इंस्टा विंस्टा तो हटा ही ना ही, बता दिया है आपको, और टेलीग्राम पे भी नो फालतू ग्रुप्स, बिल्कुल हटा दो, डिलीट मारो अभी के लिए यार, बाद में कर लेना। मैं कह रही हूँ ना, स्किल तक सब कुछ अवॉइड करो, अपनी कॉल्स को अवॉइड करो, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा अवॉइड करो, घूमना फिरना थोड़ा सा अवॉइड करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखो, बाहर का खाना खाना थोड़ा सा कम करो। अब जो मैंने किया था, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स आए थे, जो मुझे लगता है आपको करना चाहिए जिससे आपके मार्क्स आ सकते हैं, सेल्फ स्टडी। इस दुनिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो ये आपको 100% गारंटी दे सके कि आप सिर्फ मेरा ये कोर्स कर लो और आप बिल्कुल खुद मत पढ़ो, आप बस ये करो, तो वो नहीं होता। आप 1 लाख का भी कोर्स लोगे, डजेंट मैटर, सेल्फ स्टडी इवेंचुअली रैंक 1 से लेके रैंक लास्ट तक यही बोलेंगे, भाई हमने पढ़ाई तो करी थी, भाई हमने पढ़ाई तो करी थी, खुद से मॉक्स लगाए थे, खुद के हाथ पांव हिलाए हैं भाई। मॉक्स का एनालिसिस, मेरे को लगता है कि बहुत बच्चे यहीं पर लैग कर जाते हैं, जो नहीं करते हैं, वो हिम्मत छोड़ देते हैं या वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो चीज़ है। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके मॉक्स में रहती है ना, ट्रस्ट मी, वो आपको याद होनी चाहिए, आपको रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। जो चीज़ मैंने की थी, अब एक और चीज़ जो मैंने की थी, मैंने सारे एग्जाम्स के मॉक्स दिए आज तक, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, मैंने कभी नहीं देखा कि सिर्फ स्टेनो का एग्जामिनेशन है। दैट इज द रीजन, नॉट ओनली स्टेनो, मैंने काफी एग्जाम्स क्लियर करे थे, बिकॉज मैं काफी सेक्शनल देते हुए आई थी। इसके अलावा प्लीज फॉलो अपनी परीक्षा, इससे भी आपका सिलेक्शन जरूर होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, हाइप कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, एंड बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा। एंड अगर आप हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम लेते हो तो आपको ह्यूज चेंजेस मिलेंगे, आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, सॉरी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको हेडेक नहीं होगा कि क्या करना है, या टारगेट्स मैं दे रही हूँ खुद बना के, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके के। और अगर स्किल क्लास में ज्वाइन करना है तो वो भी कर लेना, पीडीएफ्स भी हम ही देंगे आपको पर सब्जेक्ट की, आपका मोटिवेशन भी रहेगा, डाउट ग्रुप भी रहेगा, मतलब क्या नहीं यार, एक बार ज्वाइन करके जरूर देखना। यहाँ मैं ये व्हाट्सएप नंबर लिख रही हूँ, तो इस पे आप कर लेना, या सीधा सर्च करना @APNI1400 टेलीग्राम पे, यहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो, सीधे लिख देना मैम वी वांट मेंटोरशिप डिटेल्स, या स्किल की डिटेल्स चाहिए, जो भी चाहिए आपको उसके लिए मैसेज कर सकते हो। लेकिन देखो, कोर्स हो, मेंटोरशिप प्रोग्राम हो, सब अपनी साइड है, आपका सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मैटर करता है, आप कौन सी दिशा में कौन सा कार्य कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बार बार गलत चीजें करते रहेंगे तो जो कंक्लूजन है, जो उसका आउटकम है, वो भी गलत आएगा। अगर आप आलस करते रहेंगे तो आउटकम में कोई चमत्कार नहीं होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो लेकिन जरूर चीजें चेंज होगी। दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू एवरी टाइम। सो बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, चैनल जो भी है वो सब कर देना। बाकी अपना ध्यान रखो, खुश रहो, एंड टेक केयर, बाय बाय।